ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अब राज्यों से कौन से सुझाव मांग लिए जब आपने पेपर लीक के ऊपर बिल ही बना दिया। प्रधानमंत्री जी, आपकी कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है और आपको रातों को नींद क्यों नहीं आ रही? किस चीज का डर लगा है? अपनी कुर्सी जाने का डर लगा हुआ है क्या? जो लगातार आज की डेट में आप रात की नींद आपकी उड़ी हुई है, पता नहीं क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। सोइए आराम से। ये देश है, इस देश की चिंता कीजिए। इस देश की चिंता रात को वीडियो जारी करने से नहीं होगी, काम करने से होगी। इस देश की चिंता कीजिए, खाली कानून बनाने से चिंता नहीं होगी, कानून को इंप्लीमेंट भी कीजिए। आप ही ने कानून बनाया था ना 2024 में, यही तो कानून है। इसमें कौन सा आपने कोई नया काम कर दिया है? पुराने कानून को आप नए तरीके से लेकर के आ रहे हैं और बता रहे हैं आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। सच बात यह है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार के नेताओं की नीयत ठीक नहीं है। सरकार आज की डेट में शिक्षा माफिया और कोचिंग माफिया के दबाव में है, इसलिए अपनी नीयत बदलिए, वीडियो नहीं। पब्लिक एग्जामिनेशन 2026 पारित होने के बाद पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल की सजा है और 50 लाख का जुर्माना का प्रावधान है। विपक्ष ने इसलिए बाइकआउट नहीं किया कि इस बिल का वो विरोध कर रहे हैं। विपक्ष ने इसलिए, ये तो बिल 2024 में विपक्ष पास करवा चुका था। गलत बयानी करना सरकार की आदत हो गई है, गलत बयानी करना भाजपा की आदत हो गई, गलत बयानी करना मोदी जी और शाह जी की आदत हो गई है। विपक्ष ने ये बिल पर इसलिए वॉकआउट किया है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी सदन में नहीं थे, अमित शाह जी भी सदन में नहीं थे। अमित शाह जी ने जिम्मेवारी नहीं ली, कोई बयान नहीं दिया कि क्यों पैलेट गन छात्रों के ऊपर चलाई गई, क्यों छात्रों को आतंकी माना गया, क्यों छात्रों के ऊपर AK-47 चलाई गई, कौन जिम्मेवार है इसका? क्या अमित शाह जी ने आदेश दिया था? अमित शाह जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अमित शाह जी सदन को फेस क्यों नहीं कर रहे? अमित शाह जी सदन से भागे क्यों? इसलिए विपक्ष ने वॉकआउट किया था। मातरम भी जनगण मन की तरह ही कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी। वंदे मातरम हमारा किसी कानूनी संरक्षण का मोहताज नहीं है। वंदे मातरम हमारे जन जन की आत्मा में है। मैं तो भाजपाइयों को चुनौती देता हूं कि पूरा वंदे मातरम गा करके सुना दे, नहीं सुना सकते। वंदे मातरम को हमने अंगीकार किया था, यानी कांग्रेस ने अंगीकार किया था। पहले अधिवेशन से लेकर के आज तक हमारा कोई भी छोटा बड़ा कार्यक्रम हो, वहां वंदे मातरम गाया जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी की शाखाओं में वंदे मातरम गाया जाता है? संघ की शाखाओं में वंदे मातरम गाया जाता है? बताएं भारतीय जनता पार्टी वाले। सिर्फ जनता को मूर्ख बनाना बंद करें। वंदे मातरम हमारी जन जन की आत्मा में, और कोई माई का लाल वंदे मातरम की बुराई नहीं कर सकता और कोई माई का लाल वंदे मातरम का अपमान नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जहां टिप्पणी की गई तो नोएडा की एक महिला के खिलाफ 0 FIR दर्ज की गई। जिस तरीके की FIR दर्ज करके बच्चों को, छात्रों को, महिलाओं को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, प्रधानमंत्री जी, अगर आपके मुंह से गालियां, आपकी पार्टी के मुंह से गालियां, आपकी पार्टी के नेता ने तो मेरी मां को गाली दी, अगर इस तरीके का FIR होने लगेगी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जेल में होगी। याद रखिएगा, आंदोलन में इस तरीके की बातें होती रहती हैं। मैं पुलिस से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी सख्ती पूर्वक कहना चाहता हूं कि आंदोलनकारियों को परेशान करना बंद कीजिए, वरना चिंगारी का खेल बुरा होता है। सरकार CJP आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो FIR हुई है उसे वापस लेगी। हालांकि आपराधिक पृष्ठ के लोगों की इस मामले में कोई राहत नहीं। देखिए, आपराधिक पृष्ठभूमि के नाम पर अगर आम आंदोलनकारियों को तंग किया गया, प्रताड़ित किया गया, तो निश्चित तौर पर जानिए कि उससे भी बड़ा एक आंदोलन कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष खड़ा करेगा। जिस तरीके से दिल्ली सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी एक महिला के खिलाफ FIR की है प्रधानमंत्री जी को कुछ कहने के लिए। आंदोलन में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। अगर इस तरीके से बातें होने लगी तो मुझे बताइए आप कि इसी भारतीय जनता पार्टी ने, इसी जनसंघ ने, इसी संघ ने इंदिरा गांधी जी के लिए क्या क्या कहा था। गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी, तो हमने तो FIR नहीं कराई। इस तरीके से बच्चों को परेशान करना बंद करें। हाँ, जो लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जो बड़े अपराधी हैं, अगर उनके खिलाफ पहले से 10-20 मुकदमे हैं तो उस पर हम कुछ नहीं कहते। जिसमें IIT मद्रास के निदेशक भी कामकोटि को गंगमूत्र विशेषज्ञ कहे जाने पर आपत्ति जताई है। तो कामकोटि बता दें वो गौमूत्र विशेषज्ञ नहीं है। क्यों नहीं बता रहे हैं आकर के वो कि गौमूत्र विशेषज्ञ नहीं है? वो प्रियंका गांधी जी के ऊपर विषयांतर करने के लिए इस तरीके की चाटुकारों की, भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारों की फौज ने चिट्ठी लिखी है।
भारतीय जनता पार्टी वालों, आप 215 लोगों की चिट्ठियां लिखवाओगे, हम आपसे 2250 लोगों की चिट्ठियां लिखवा करके कामकोटी की बात को स्पष्ट करेंगे। कामकोटी आकर के बताएं ना कि वो गौमूत्र विशेषज्ञ हैं या नहीं है। वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं गौमूत्र विशेषज्ञ हूं, तो भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर भी वितंडा क्यों फैला रही है? प्रियंका गांधी जी ने तो वही कहा जो कामकोटी ने स्वयं कहा। 6 महीने से अधिक समय में दीपक प्रकाश मंत्री पद पर हैं, तो इस मामले पर सुनवाई अगली जब होगी तो उसमें जवाब दें। देखिए, ये शुद्ध रूप से संविधान की अवहेलना है। संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट को बिहार की सरकार को बर्खास्त कर देनी चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार ने संविधान की मूल भावना का उल्लंघन किया है और भारतीय जनता पार्टी के उस इच्छा को, उस प्रबल इच्छा को लागू किया है जो मनुस्मृति में है कि जहां पे राजा जो कुछ कहे वही सही है। जहां पर जनता जो कुछ कहे, जनता के चुने जाने का कोई मतलब नहीं है। ये जिसको चाहे अनिश्चित काल तक प्रधानमंत्री बनाए या मंत्री बनाए, इस तरीके की मंशा संविधान के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अगली सुनवाई में बिहार सरकार को बर्खास्त करे।